हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नेटवर्क सेक्शन का काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, वोडाफोन का फ्रीक्वेंसी बैंड, एयरटेल का फ्रीक्वेंसी बैंड, जियो का फ्रीक्वेंसी बैंड, 5G के सभी ब्रांड के फ्रीक्वेंसी बैंड, जियो के, एयरटेल के, वोडाफोन के यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी बैंड है जो इंडिया में यूज़ होगा वो भी आपको यहाँ पे पूरा आपका जो है बैंड सपोर्टेड जो होता है इंडिया में, वो पूरा आपको यहाँ पे बताया गया है कि वोडाफोन का कौन सा बैंड सपोर्ट है, एयरटेल का कौन सा बैंड सपोर्ट है और जियो का कौन सा बैंड सपोर्ट है। तो जब भी आप फ़ोन रिपेयर करते हो और आपके फ़ोन में कोई स्पेसिफिक नेटवर्क नहीं आता है, जैसे कि एयरटेल आता है लेकिन वोडाफोन नहीं आता है, या फिर वोडाफोन आता है एयरटेल नहीं आता है, या फिर जियो ही नहीं चलता, और 5G के बारे में हम अलग से बात करेंगे। यहाँ पे 4G के ये हमारे तीनों बैंड यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, जियो, एयरटेल और वोडाफोन। तो यहाँ पे ये जो बैंड है इसका क्या मतलब है, ये आप जब नेटवर्क सेक्शन को रिपेयर करते हो मोबाइल रिपेयरिंग में, तो नेटवर्क सेक्शन में आपको DRX और PRX रिसीवर दिखते हैं, डाइवर्सिटी रिसीवर एंड प्राइमरी रिसीवर। उस रिसीवर के सेक्शन के अंदर आपको इसी प्रकार के बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3, बैंड 8, बैंड 5, बैंड 40, बैंड 41 आपको दिखते हैं। वो बैंड ये सब क्या है, वही वो बैंड है जिनकी फ्रीक्वेंसी का लेवल भी हमने यहाँ पे आपको दिखा दिया है। बैंड 1 जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी लेवल 2100 मेगाहर्ट्ज़ होती है, बैंड 3 1800 मेगाहर्ट्ज़, बैंड 8 900 मेगाहर्ट्ज़, बैंड 40 23 मेगाहर्ट्ज़ 2300 मेगाहर्ट्ज़ और बैंड 41 2500 मेगाहर्ट्ज़। तो जो वोडाफोन की फ्रीक्वेंसी होती है बैंड की, जो आपका या तो बैंड 1 से वोडाफोन चलेगा, या तो बैंड 3 पर वोडाफोन चलेगा, या तो बैंड 8 पर वोडाफोन चलेगा, या तो बैंड 40 पर चलेगा, या तो बैंड 41 पर चलेगा। लेकिन मैक्सिमम आपका जो वोडाफोन का स्पीड मिलने वाला है वो 2500 मेगाहर्ट्ज़ पर ही मिलने वाला है, बैंड 41। और मिनिमम स्पीड जो मिलने वाला है वो आपको यहाँ पे बैंड 8 पर मिलने वाला है, क्योंकि 900 मेगाहर्ट्ज़ जो है वो यहाँ पर इन रेंज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये मिनिमम है, और 2500 मेगाहर्ट्ज़ जो है वो मैक्सिमम है। वैसे तो इन सभी बैंड से वोडाफोन कनेक्ट होगा, आपका जो आपके फ़ोन में बैंड होगा, आपके फ़ोन में ये बैंड अगर होगा तो आपके फ़ोन में वोडाफोन कनेक्ट होगा, मतलब सपोर्ट करेगा। अगर आपके फ़ोन में ये बैंड ही नहीं है तो क्या वोडाफोन आपके फ़ोन में चलेगा? नहीं चलेगा। तो हर एक मोबाइल कंपनी अपना जो है, हर एक ब्रांड का जो बैंड है वो बैंड जो है अपने फ़ोन के अंदर देती है, जिससे आप जो है उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन 5G के साथ ऐसा नहीं होता है, वो हम आगे देखेंगे। कुछ मोबाइलों में लिमिटेड बैंड ही यूज़ किया गया है, तो उसको अभी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे B1, B3, B8, B40, B41 जो बैंड है नेटवर्क सेक्शन में आप देखते होगे, वो बैंड आपको नज़र आता होगा, और वो बैंड का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमने लिख रखा है। तो जो भी वोडाफोन का फ्रीक्वेंसी बैंड है, ये इन B1, B3, B8, B40, B41 में से कोई भी एक बैंड होगा जो आपके एरिया में सबसे बेस्ट होगा। तो हो सकता है कि आपके एरिया में जो है वोडाफोन का रीच, टावर का जो है रीच उतना नहीं है, तो आपका बैंड 40 पर ही वोडाफोन अच्छे से वर्क कर रहा है, आपका बैंड B1 पर ही आपका वोडाफोन चल रहा है, उतना स्पीड नहीं देता नेट का, बैंड 3 पर आपका वोडाफोन चल रहा है। तो ये एरिया वाइज स्विच करता है। जैसे टावर के सब पास रहोगे तो सबसे हैवी जो मेगाहर्ट्ज़ है वो हमारा कनेक्टेड रहेगा। टावर से जैसे जैसे आप रेंज से बाहर जाओगे वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, ड्रॉप होता जाएगा, और आपका जो है वो वोडाफोन 2G में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैक्सिमम स्पीड जो है आपका वोडाफोन का 2500 मेगाहर्ट्ज़, बैंड 41 आपको रिपेयर करना होता है। अब ये बैंड 41 और 40 जो दिख रहा है वोडाफोन के लिए, क्या बैंड 3 नहीं है हमारा इंपॉर्टेंट? तो बैंड 3 भी हमारा इंपॉर्टेंट है, बैंड 1 भी इंपॉर्टेंट है, बैंड 8 भी इंपॉर्टेंट है। आपका स्पीड मैक्सिमम आपको यहाँ पर मिलेगा। तो अगर आप बैंड 40 और 41 को रिपेयर करते हो तो उसके लिए आपको बैंड 40 और 41 के DRX और PRX दोनों सेक्शन को चेक करना होता है। DRX लाइन को भी चेक करना होता है और उसकी प्राइमरी रिसीविंग लाइन को भी चेक करना होता है। तो DRX PRX लाइन को अगर आप नहीं चेक करते हो तो आपका ऐसा हो सकता है कि वोडाफोन का नेटवर्क आए ज़रूर लेकिन वीक नेटवर्क आए।
इन सभी चीज़ों को हम जो है एक्सप्लेन अपने लाइव क्लास के अंदर करते हैं डीप में, एक एक ट्रैक लाइन को पूरा एक्सप्लेन करके दिखाते हैं, जिससे आप समझ जाते हो कि आपका फ़ोन किस रेंज पे। हम ये भी बताते हैं कि एग्जैक्ट आपका कौन सा बैंड वहाँ पे यूज़ हो रहा है, और उस एग्जैक्ट बैंड को देखकर आप उसको रिपेयर कर पाओगे कि आपका वही बैंड डैमेज है, और वहीं से DRX और PRX की सर्किट चेक करके वो रिपेयर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि वोडाफोन की फ्रीक्वेंसी बैंड हमारी इतनी होती है सपोर्टेड। इनमें से एग्जैक्ट आपका कोई एक जो होगा सबसे बेटर यूज़ हो रहा होगा आपके एरिया में, और वही बैंड आपको चेक करना है कि आपको कौन सा बैंड वहाँ पे आ रहा है। आपको चेक करने का छोटा सा एक प्रोसेस है, उससे आप चेक कर सकते हो कि आपके एरिया में कौन सा बैंड यूज़ हो रहा है। और अलग अलग मॉडल के अंदर वो बैंड भी अलग अलग होते हैं, तो जिस मॉडल को आप रिपेयर कर रहे हो उस मॉडल के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है कि उस मॉडल में कौन सा बेस्ट बैंड वहाँ पे सपोर्ट हो रहा है वोडाफोन के लिए। तो उस बैंड को आप देख के उस मॉडल को इजीली रिपेयर कर सकते हो, या फिर आपको अपने एरिया में जो बैंड अवेलेबल है, जिस बैंड पे आपका वोडाफोन चल रहा है, उस बैंड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमारे एरिया में कौन सा बैंड है। तो वो बैंड आपका 40 है या बैंड 3 है या बैंड 41 है, तो वो कितने मेगा हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी आपके एरिया में टावर से रिलीज हो रही है, उस बात का पता आपको करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी सिंपल है। तो वो 2500 मेगा हर्ट्ज़ रिलीज हो रही है अगर टावर से, तो आपको अपने मोबाइल से उस रेंज तक की फ्रिक्वेंसी जनरेट करनी पड़ेगी, तब जाके दोनों एक दूसरे से मर्ज हो पाएंगे और आपका जो सिग्नल है वो रिसीव हो पाएगा रिसीवर से आपके ट्रांसीवर आईसी के अंदर। तो ऐसा ही एयरटेल फ्रिक्वेंसी बैंड को भी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे हमने लिखा है 2100 मेगाहर्ट्ज़ B1 B3 जो है 18, तो यहाँ पे B1 B3 दोनों हैं। बैंड 5 850 सबसे लोअर बैंड यहाँ पे। इसीलिए कई बार आपके फ़ोन में ऐसी दिक्कत आती होगी, कोई भी सिम नहीं चल रहा लेकिन एयरटेल डालो तो एयरटेल कनेक्ट हो जा रहा है, क्योंकि आपके बैंड में आपके फ़ोन में जो है लो फ्रिक्वेंसी जनरेट हो रही है, और उस समय 850 के आसपास होगा तो आपका 2G नेटवर्क जो है एयरटेल का आ जाता है, इजीली एयरटेल कनेक्ट हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है जिससे आपका एयरटेल तो कनेक्ट हो जाता है लेकिन अदर कंपनी नहीं कनेक्ट होती है। उसके पीछे का कारण क्या है वो सब हम आगे देखेंगे। अभी हमारा आज का जो टॉपिक है वो हम देखते हैं कि एयरटेल की बैंड फ्रिक्वेंसी कौन सी है। तो यहाँ पे वोडाफोन में बैंड 41 दिखा मैक्सिमम, लेकिन एयरटेल में बैंड 40 दिखा मैक्सिमम। तो यहाँ पे 2300 मेगाहर्ट्ज़ पे हमारा एयरटेल जो है अच्छा परफॉर्मेंस करता है। आपके एरिया में इनमें से कोई एक बैंड होगा एयरटेल का जिस पे एयरटेल वर्क कर रहा होगा, उसे आपको चेक करना होता है कि एयरटेल में आपके एरिया में कौन सा बैंड यूज़ हो रहा है, और उसी बैंड को आप रिपेयर करोगे तो आपका नेटवर्क स्ट्रेंथ जो है वो अच्छा मिलेगा। अगर आपके फ़ोन में वीक नेटवर्क की समस्या है या फिर आपके फ़ोन में कोई स्पेसिफिक सिम नहीं डिटेक्ट हो रहा है, जैसे एयरटेल नहीं आ रहा है, वोडाफोन नहीं आ रहा है या जियो नहीं आ रहा है, तो आपको ये बैंड की फ्रिक्वेंसी और बैंड के कोड लाइन आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से जियो फ्रिक्वेंसी बैंड में आप देखो, बैंड 3 में 1800 मेगाहर्ट्ज़, बैंड 5 में 850 मेगाहर्ट्ज़ जियो में भी होता है ये। तो अक्सर हमने देखा है कि जियो के साथ एयरटेल लगा है सिम पर, दोनों कनेक्ट हो रहा है, एयरटेल भी चल रहा है जियो भी चल रहा है, लेकिन वोडाफोन नहीं चल रहा है। उस समय आपका फ़ोन लो फ्रिक्वेंसी जनरेट कर रहा होता है, तो उसे रिपेयर कैसे करना होता है वो हम अपने लाइव क्लास के अंदर देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बैंड के बारे में कि कौन सा बैंड कहाँ पे है। बैंड 40 जो है ये भी हमारा जियो के लिए, जियो की 4G के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है, LTE के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पे बैंड 40 में प्रॉब्लम हो सकता है, जियो नहीं कनेक्ट होगा। बैंड 5 में प्रॉब्लम हो सकता है, जियो नहीं कनेक्ट होगा। बैंड 3 में प्रॉब्लम हो सकता है, जियो नहीं कनेक्ट होगा। लेकिन याद रहे PRX और DRX दोनों को चेक करना है। DRX खराब है, PRX सही है तो वीक नेटवर्क आएगी। DRX और PRX दोनों खराब है तो कुछ भी नेटवर्क नहीं आएगी। अगर दोनों सही है DRX और PRX, और DRX एंटीना लाइन और सब बोर्ड की जो मेन एंटीना है वो दोनों सही रहेगी आपकी, तो ही आपका नेटवर्क जो है वो पूरा पावरफुल नेटवर्क आपके फ़ोन में जो है रिसीव होगा, और आपका फ़ोन जो है अच्छा नेटवर्क का परफॉर्मेंस वहाँ पे शो करेगा। तो ये जियो के 4G के लिए हो गए। अब आ जाते हैं 5G के ऊपर। देखो ये सभी बैंड जो है ना, ये बैंड आपके मोबाइल में दिखते हैं, B3 B5 B40 B1 B3 B5 B8 B40 B1 B3 B8 B40 B41। ये बैंड आपके नेटवर्क सेक्शन में, जो आप नेटवर्क रिपेयर करने के लिए जाते हो ना, तो आपको DRX और PRX सेक्शन में ये बैंड आपको दिखते हैं ढेर सारे। ये बैंड का ये फ्रिक्वेंसी हमने यहाँ पे आपको दिखा दिया, जिससे आप समझ सकते हो कि कौन सा फ्रिक्वेंसी बेटर होगा। और हमने यहाँ पे कैटेगराइज भी कर दिया कि आपके फ़ोन में वी का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ये बैंड को चेक करो, एयरटेल आ रहा है तो ये बैंड को चेक करो, और जियो का आ रहा है तो ये बैंड को चेक करो। क्या आप सभी बैंड को चेक करोगे? नहीं।
इसका एक तरीका होता है किस तरह से हम पता कर लें कि हमारा कौन सा बैंड हमारे एरिया में अभी फ़िलहाल में चल रहा है, या कौन से ऐसे दो बैंड के बीच में हमारा जो नेटवर्क है वो फ्लैक्चुएट कर रहा है। उस दो बैंड के बीच में अगर नेटवर्क फ्लैक्चुएट कर रहा है तो हमें उन दो बैंड को ही टारगेट करके रिपेयर करना है, सभी बैंड के ऊपर फोकस नहीं करना है, और उसी दो बैंड के DRX और PRX सेक्शन को अच्छे से ट्रेस करना है, जिससे हमारा लो नेटवर्क की समस्या सॉल्व हो जाएगी, या फिर नेटवर्क नहीं आ रहा था वो भी सॉल्व हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है ट्रांसीवर चेंज कर देते हो, WTR या SDR या मीडियाटेक का जो ट्रांसीवर है उसको आप चेंज कर देते हो, RF भी दोनों चेंज कर देते हो, लेकिन फिर भी आपका जो है नेटवर्क नहीं आता है, क्योंकि आपको इस बैंड के बारे में एग्जैक्ट पता नहीं है कि आप कौन से बैंड को रिपेयर करना चाहते हो और फ़ोन को किस बैंड पे यूज़ करने के लिए उसको रेडी करना चाहते हो। तो आपको अगर इस बैंड के बारे में अच्छा पता रहेगा तो आप उस बैंड को अच्छे से जो है उस टाइम पे रिपेयर करके सही कर सकते हो। इसी तरह से 5G फ्रिक्वेंसी बैंड आपको नज़र आ रहा होगा, जियो N28, जियो की 5G फ्रिक्वेंसी N28 भी है, N5 भी है, दोनों का फ्रिक्वेंसी है 700 मेगाहर्ट्ज़ और 800 मेगाहर्ट्ज़ N5 का, N8 का 900 मेगाहर्ट्ज़, और N3 जो जियो में भी है, एयरटेल में भी है और वोडाफोन में भी है N3, जिसका फ्रिक्वेंसी है 1800 मेगाहर्ट्ज़। एयरटेल वोडाफोन में दो ही ब्रांड में है हमारा, यहाँ पे N1 है, और N1 में अगर प्रॉब्लम होगी तो हमारी ये दो सिम कनेक्ट नहीं होंगे, जो कि 2100 मेगाहर्ट्ज़ पे यूज़ होता है। वोडाफोन का है N41 जो 2500 मेगाहर्ट्ज़ के लिए, यहाँ पे भी देखो आपका B41 था 2500 मेगाहर्ट्ज़ में, यहाँ पे आपका N41 है 2500 मेगाहर्ट्ज़ में, यानी 5G में भी वही है, कुछ चेंज नहीं है, बस एक एक्स्ट्रा N41 बैंड आपके मोबाइल में लगा होगा जो वोडाफोन का 5G नेटवर्क सपोर्ट करेगा 2500 मेगाहर्ट्ज़ पर ही। जियो, एयरटेल, वोडाफोन तीनों में 3300 मेगाहर्ट्ज़ टू 3800 मेगाहर्ट्ज़ N78 बैंड जो 5G के लिए है, जियो में भी चलेगा, एयरटेल में भी चलेगा, वोडाफोन में भी चलेगा, और फ्रिक्वेंसी रेंज 3300 मेगाहर्ट्ज़ से 3800 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में फ्लैक्चुएट करेगी, और उसके लिए एक स्पेसिफिक बैंड आपके फ़ोन में होना चाहिए N78। अगर आपके फ़ोन में N78 नहीं है तो आपका अगर टावर से अगर आपके एरिया में 3300 से 3800 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी रिलीज़ हो रही है तो आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आएगा, नो सर्विस रहेगा, क्योंकि आपके यहाँ टावर से इतनी ही फ्रिक्वेंसी रिलीज़ हो रही है और आपका N78 बैंड ही वहाँ पे यूज़ करेगा। तो अगर आपका N78 बैंड है तो आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे भी देखो आप नीचे जियो, एयरटेल, वोडाफोन 3300 से 4200 दिख रहा है, तो अगर आपके टावर से 4200 का रिलीज़ हो रहा है तो फिर N78 आपका नहीं अगर रहता है तो फिर नहीं आएगा। अगर आपका 4200 से नीचे रहता है तो N78 अगर है तो कनेक्ट हो जाएगा, अगर N78 नहीं है तो नहीं कनेक्ट होगा। N77 बैंड जो है ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर N77 है आपके में तो 3300 से 4200 का जो पूरा 5G का रेंज है वो पूरे रेंज को वो कवर कर लेगा, और आपका जो है जियो हो या एयरटेल हो या वोडाफोन हो या आइडिया हो, सब में आपका जो है 5G नेटवर्क वहाँ पे आएगा। लेकिन हर एक एरिया में जितने भी हमारे एरिया हैं उस एरिया के अंदर आपका फिक्स 5G के बैंड होते हैं, उनको आपको चेक करना होता है कि आपके उस एरिया में जहाँ पे आप हो, जहाँ पे आप मोबाइल को रिपेयर कर रहे हो या जहाँ पे कस्टमर रहता है, उस एरिया में कौन सी फ्रिक्वेंसी पहुँचती है, कितने मेगाहर्ट्ज़ की उस कंपनी के लिए, उस स्पेसिफिक ब्रांड के लिए, और उसी रेंज की फ्रिक्वेंसी के लिए आप उसको रिपेयर करोगे। अगर आपके फ़ोन में N41 नहीं है और आपके एरिया में 2500 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी ही है 5G की, वोडाफोन की, और आपके मोबाइल में N41 का बैंड नहीं है तो आपके मोबाइल में वोडाफोन की 5G नहीं आ सकती। ठीक है, इसी तरह से आपको यहाँ पे समझना होता है इस पूरे बैंड को, फ्रिक्वेंसी बैंड को, और स्कीमेटिक की मदद से इनकी एक एक ट्रैक लाइन को समझाया जाता है हमारे लाइव क्लास के अंदर। अगर आप चाहते हो ऑनलाइन मोबाइल रिपेयरिंग सीखना जिसमें आपको एडवांस लेवल पे पूरा नेटवर्क सेक्शन, पावर सेक्शन, ऑडियो सेक्शन, लाइट सेक्शन, जितने भी हमारे मेजर सेक्शन होते हैं उन सभी सेक्शन के बारे में आप अगर सीखना चाहते हो स्टेप बाय स्टेप, किस तरह से हम एक फ़ोन को ट्रेस करते हैं एडवांस लेवल पे, उसे आप जो है ईजिली कर पाओगे अगर आप हमारा लाइव कोर्स जो है ज्वाइन करते हो। तो ये था एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन आपके लिए। यहाँ पे जियो की फ्रीक्वेंसी बैंड को हमने केवल यहाँ पे बताया, ये बिल्कुल भी नहीं बताया कि कौन से बैंड पे आप किस तरह से रिपेयर करते हो। वो चीज़ें हम अपने लाइव क्लास के अंदर शो करते हैं, क्योंकि ये हमारे जो स्टूडेंट होते हैं उनको हम ये प्रोवाइड करते हैं।
तो आपको ये 5G फ्रीक्वेंसी बैंड, एयरटेल फ्रीक्वेंसी बैंड और वोडाफोन फ्रीक्वेंसी बैंड के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन यहाँ पे सभी बैंड आप रिपेयर करोगे क्या? नहीं, आपको स्पेसिफिक सिंगल बैंड पता होना चाहिए, या कम से कम कोई 2 बैंड पता होगा जिसके बीच में आपका नेटवर्क जो है फ्लैक्चुएट कर रहा है, तो उसी 2 बैंड को टारगेट करके आप रिपेयर करोगे क्या? अब रिपेयर कहाँ करोगे आप, कहाँ मिलेगा ये बैंड हमें? तो ये बैंड हमें DRX के अंदर भी मिलता है और PRX के अंदर भी मिलता है। कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों में, या दोनों इंपॉर्टेंट है, ये समझना ज़रूरी है। और इसके बिहाफ पर ही आप जो है अपने फ़ोन के अंदर अपना एयरटेल का फ्रीक्वेंसी बैंड जो है वो अगर आप कनेक्ट कर पाओगे तो आपका फ़ोन जो है एयरटेल का 4G नेटवर्क कनेक्ट हो पाएगा। इसी तरह से 5G में भी है यहाँ से इतने सारे बैंड। तो टोटल 5G की बैंड हमारी इतनी है, और एक बैंड और होती है 5G की जो हमने यहाँ पे शो नहीं किया है। तो आई होप कि ये आपको पूरा बैंड जो है ये तो समझ में आ गया होगा कि ये बैंड B1 की कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, B3 की कितनी होती है, B5 की कितनी होती है, B8 की कितनी होती है, B40 की कितनी होती है। तो जितने भी मेरे पुराने स्टूडेंट थे जो अभी तक ये चीज़ें नहीं पढ़ पाए हैं, उनके लिए रिक्वेस्ट है कि वो ये चीज़ों को एक बार समझने की कोशिश करें, क्योंकि हमने उनको पढ़ाया था उस हिसाब से, और वो जो है ये बैंड लाइन के बारे में अच्छे से समझते होंगे, और अब जो है उनका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि ये फ्रीक्वेंसी भी मिल गई उनको, तो काम उनका हो गया ईजिली। तो आप उसको देख के, इसको देख के थोड़ा सा आप इसे अपडेट हो सकते हो। तो जो भी हमारे नए स्टूडेंट होने वाले हैं या फिर हैं, उनके लिए तो गुड न्यूज़ है, क्योंकि उनको ये पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। ये पूरी बैंड लाइन का एक एक लाइन एक्सप्लेन किया जाएगा, और किस तरह से स्पेसिफिक बैंड आपका जो एरिया में चल रहा है उसके बारे में पता करके उसको रिपेयर कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, और इससे काफ़ी लोगों को हेल्प मिलने वाला है, और इसकी मदद से आप जो है रिपेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।